दोस्तों, आज की क्लास में हम म्यूजिक से संबंधित वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जो थे वो पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो इनका जन्म जो हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो इनका जन्म 24 जून 1897 को गुजरात प्रांत में बदौड़ा जहाज नामक गांव में हुआ। बदौड़ा जहाज नामक गांव में हुआ। अगला प्रश्न है कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के पिता का नाम क्या था। तो इनका पिता का नाम था श्री गौरी शंकर ठाकुर था। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे। तो बलवंत राय भट्ट जो थे वो पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय भट्ट के दूसरा नाम क्या था। तो इनका दूसरा नाम था भावरंग। क्या नाम था, दूसरा नाम क्या था इनका। तो भावरंग था। अगला प्रश्न है कि पंडित बलवंत राय भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इनका जन्म 23 सितंबर 1921 को भावनगर गुजरात में हुआ। भावनगर गुजरात में हुआ। अगला प्रश्न है कि पंडित बलवंत राय भट्ट का मृत्यु कब और कहाँ हुआ। तो इनका मृत्यु जो हुआ 2 मई 2016 को वाराणसी में उनके घर पर हुआ। यानी बनारस के रहने वाले थे पंडित बलवंत राय भट्ट और उनके घर पर ही मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न है कि राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है। तो राग विज्ञान के लेखक का नाम है पंडित विनायक राव पटवर्धन। पंडित विनायक राव पटवर्धन। अगला प्रश्न है कि पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्यों में विनायक राव पटवर्धन का क्या स्थान है। तो इनका स्थान है विशेष स्थान है। क्या स्थान है, तो विशेष स्थान है। अगला प्रश्न है कि राग विज्ञान के कितने भागों में प्रकाशित किया गया है। तो राग विज्ञान के 7 भागों में प्रकाशित किया गया है। कितने भागों में, 7 भागों में प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है कि विनायक राव पटवर्धन क्या गाते थे। तो विनायक राव पटवर्धन जो थे वो ख्याल गाते थे और ख्याल के साथ साथ तराना भी गाते थे। ख्याल के साथ साथ तराना भी गाते थे। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है। जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए हैं कि भारत में 2 ही पद्धतियां हैं। एक है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति यानी उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दूसरा है कर्नाटक संगीत पद्धति या दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। तो ये दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति का बात हो रहा है। तो मुख्य ताल कितनी है। तो इनकी मुख्य ताल 7 है। अगला प्रश्न है कि इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो इस जो ताल है, इस ताल को दूसरे नाम से क्या जानते हैं। तो सप्त सुलादी ताल के नाम से जानते हैं। सप्त सुलादी ताल से जानते हैं। अगला प्रश्न है सा रे ग रे सा किस राग का अंश है। तो तोड़ी। किसका है, तोड़ी राग का।
और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है कि राग तोड़ी किस थाट से है। तो राग तोड़ी अपनी थाट का आश्रय राग है। 10 थाट होता है, उस 10 थाटों में एक थाट तोड़ी है जो अपने ही थाट का आश्रय राग है तोड़ी। तो आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहें और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।